हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर से वॉइस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स में वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अहम चैप्टर है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो आज हम लोग वॉइस के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे और हम लोग इसके एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको आज इसका तरीका और रूल भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी रोचक है। आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताऊंगा और इसके साथ ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वॉइस के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो बोर्ड एग्जाम से हमारे क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं कि कुछ सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे, उनका पैसिव वॉइस या फिर उनका एक्टिव वॉइस हमें चार ऑप्शन में से चुनना रहता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है। और एक्टिव से पैसिव में बदलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। चलिए, अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन और आंसर की तरफ चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि हमें इसका करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है जिसका मतलब हुआ कि राधा एक गाना गाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज किया जाता है। तो इसका तरीका कुछ इस तरह से हो जाएगा बदलने का, मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका कुछ इस तरह से हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उसके बाद बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यानी कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसको पहचानने का ट्रिक बताता हूँ। तो इसका ट्रिक यही है, कब हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे कि इज एम आर का इस्तेमाल कौन से ऑप्शन में किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सेंटेंस में इज का इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है कि ये वाला सेंटेंस सही हो। अब हम लोग इस पर विचार करेंगे बाद में। और तीसरे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो इसमें हैड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथे ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। तो ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, यानी कि राधा सिंह से सॉन्ग का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, यानी कि डॉक्टर उसको कल चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है रूल इसका, सब्जेक्ट के बाद हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी या फिर शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है और बाई लगा करके और ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि विल बी का इस्तेमाल कौन सा ऑप्शन में किया गया है। तो पहले ऑप्शन में ही एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, तो ये वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है। हम लोग इस पर अभी रुकते हैं थोड़ा सा। तीसरा और चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, तो ये वाला भी गलत होगा। चौथे ऑप्शन में भी मैं का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो, यानी कि द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो का करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा ही विल बी एग्जामिन बाय द डॉक्टर टुमारो। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ही वाज गिवन ए प्राइज बाय द टीचर, उसको डॉक्टर के द्वारा प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि चूज दी करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसका हमें एक्टिव वॉइस चुनना है। तो देखिए यहाँ पे वाज या वेयर दिया हुआ है, तो वाज या वेयर का इस्तेमाल पैसिव वॉइस बनाते टाइम जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है, तो वहाँ पे वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों को इसका पहचानने का ट्रिक यही है कि हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि कौन से सेंटेंस का वर्ब सेकंड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में द टीचर गेव हिम ए प्राइज, यानी कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गिव का मतलब होता है देना, इसका सेकंड फॉर्म होता है गेव, गेव का मतलब दिया होता है, यानी कि ये वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि द टीचर गेव हिम ए प्राइज, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि सही होगा। तो अब हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में है द टीचर मे हैव गिवन हिम ए प्राइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मॉडल का यूज किया गया है। मे एक मॉडल है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो मे का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है कि यहाँ पे विल दिया हुआ, तो विल भी गलत हो जाएगा, ये फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। चौथे ऑप्शन में है द टीचर हैज गिव हिम ए प्राइज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक के जरिए पहचान सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू टेल ए लाई, यानी कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग इसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका तरीका, इसका नियम देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाता है, तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज को हम लोग इज एम आर में बदल देते हैं। इज एम आर हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम आर को लिख देंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाएगा और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम लोग कि इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। व्हाई डू यू टेल ए लाई एक सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको कैसे हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे वाई है हम लोग उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ए लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो वाई इज ए लाई हम लोग लिख देंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा। वाई इज ए लाई टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, टोल्ड और उसके बाद बाई, बाई के बाद यू हो जाएगा, यानी कि वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में सही हो रहा है, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, यानी कि वाई डू यू टेल ए लाई का पैसिव वॉइस हो जाएगा वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सी हैज सेंट एन ईमेल टू राशि, उसने राशि को एक ईमेल सेंड किया है। इसका पैसिव वॉइस हमें चुनना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है। जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में हैज रहता है तो जब पैसिव वॉइस में उसको बदलते हैं तो हैज की जगह पे हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। दोस्तों जब हम लोग सेंटेंस पे गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ईमेल है। तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बदलते टाइम सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करते टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एन ईमेल, एन ईमेल को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो एन ईमेल हैज की जगह पे हैज बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। एन ईमेल हैज बीन सेंट, वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद हम लोग बाई कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में सी है तो सी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हर कर देंगे और उसके बाद हम लोग टू राशि को कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर टू राशि, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे एन ईमेल हैज बीन सेंट टू राशि बाय हर, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हर टू राशि या राशि बाय हर, ये दोनों से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्सा इज रीडिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए इज रीडिंग यहाँ पे लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मैं एक अहम रूल आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहे, यानी कि जब यहाँ पे इज और आईएनजी लगा हुआ रहे वर्ब में, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने का नियम है कि इज बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। बाकी चीजें लास्ट में हम लोग बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो मार्सा इज रीडिंग ए नॉवल, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नॉवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉवल इज बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ए नॉवल इज बीइंग रीडिंग है तो इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदला जाएगा, तो रेड हो जाएगा। तो READ रीड। और उसके बाद यहाँ पे चूंकि मार्सा सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो हम लोग बाई लगा करके और उसके बाद मार्सा को लिख देंगे, यानी कि ये सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें ये फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे ए नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा, ये ऑप्शन नंबर सी में सही आ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका एक अहम नियम है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहे और डू या डज का इस्तेमाल किया गया है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते टाइम हम लोग डू या डज को इज MR में बदल देते हैं। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर समझते हैं कि क्या होगा, कौन सा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को लिखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इज MR का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में इज MR का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है इज का इस्तेमाल किया गया है और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे
दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोगों को पता करना है कि पहला और तीसरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दैट का इस्तेमाल किया गया है, चूंकि कहीं से भी ये उपयुक्त नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह से दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। देखिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस्ट एक्टिव वॉइस को चुनना है। दोस्तों इसका आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस देखने के बाद पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है और यहाँ पे बीन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ऑप्शंस में देखना है कि किस ऑप्शन में हैव का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में विल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में कैन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी गलत होगा। चौथा में हैड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी, यानी कि मेरे पर्स को किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। तो ये वाला भी पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी बहुत ही आसानी से ट्रिक के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका एक्टिव वॉइस में भी हैड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में है समबडी हैड स्टोलन माय पर्स, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, हम लोग अभी इस पे विचार करेंगे। बाकी ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है कि वाज या वेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। वाज या वेयर का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन में है विल का इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यानी कि माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समबडी, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा समबडी हैड स्टोलन माई पर्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, यानी कि वो लोग एक घर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज प्लस बीइंग का यूज किया जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इज बीइंग बिल्ट बाय देम, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। पहले ऑप्शन में हैड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में विल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में वाज का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, यानी किसके द्वारा चिड़िया को मारा गया, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस इसका चुनना है। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस पे गौर करेंगे। तो सेंटेंस में वर्ब को देखने के बाद पता लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस में। हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। पहले ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे किलिंग है वर्ब में, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हु हैज किल्ड द बर्ड, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में भी किलिंग लगा हुआ, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी सही नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है हु किल्ड द बर्ड, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो सेंटेंस हो जाएगा हु किल्ड द बर्ड, यानी कि बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा हु किल्ड द बर्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सी हैज लर्नड हर लेसन, यानी कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है, अपने लेसन को याद कर लिया है। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में इसको बदलिए। तो हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हैज बीन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, हम लोग इसको देखते हैं बाद में। तीसरा ऑप्शन में भी किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग चौथा ऑप्शन देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन में है हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। इन दोनों पे हम लोग विचार करते हैं। हैव बीन और हैज बीन यूज करने का नियम क्या है कि प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हैव बीन का यूज किया जाता है और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे हर लेसन्स जो है से वो प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम लोग ये सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हर लेसन्स है, तो जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसको बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हर लेसन्स को सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है। तो हर लेसन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। शी हैज लर्नड हर लेसन का सही पैसिव वॉइस हो जाएगा हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।